है हृदय रोग। हृदय रोग कोरोना के बाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। कोरोना के बाद इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में अंतर आया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि शायद ये कोरोना का ही साइड इफ़ेक्ट है जो हृदय रोग में कुछ तब्दीलियां आई हैं। पहले हृदय रोग 40 साल के पार जाकर हमें इफेक्ट करता था, लेकिन अब आजकल के सिनेरियो में हृदय रोग 20 से 40 साल के नौजवानों के ऊपर अटैक कर रहा है और उन नौजवानों की जान पर खतरा आ रहा है। सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है हृदय रोग का, इसीलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी आम व्यक्ति से हम पूछते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, सबसे बड़ी महामारी कौन सी है, तो हर एक व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही नाम होगा और वो नाम होगा कोरोना का, कोविड-19 का। आपको बताना चाहती हूँ, कोविड-19 से 5 गुना ज़्यादा नुकसान, जान माल का नुकसान हृदय रोग करता है हर बरस हमारे देश भारत में। तो ज़्यादा बड़ी बीमारी कौन सी, कोरोना या फिर हृदय रोग? कोरोना आया, हमें भांत भांत के अलग अलग प्रोटोकॉल्स दिए गए। हमें ये बताया गया कि आपको घर के अंदर रहना है, घर से बाहर नहीं जाना, मुंह को ढक के रखना है, हर चीज़ को सैनिटाइज कीजिए, मुंह पर मास्क लगा कर रहिए, लोगों से मत मिलिए, हाथ मत मिलाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। बहुत कुछ बताया गया, हमने वो सब कुछ किया। क्यों किया? हम कोरोना से बचना चाहते थे, हम चाहते थे ये संक्रमण हमें ना हो। लेकिन जब कोरोना से 5 गुना बड़ा दानव है हृदय रोग, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोई प्रोटोकॉल हृदय रोग के लिए क्यों नहीं आया? क्यों किसी ने हमें ये नहीं बताया कि अगर हृदय रोग से बचना है तो ये सब करना होगा? आज इसी समस्या का समाधान लेकर आप सबके सामने मैं प्रस्तुत हुई हूँ। प्रोटोकॉल आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिसमें करीब करीब 8 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको अगर आप अपने पास नोट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो खुद तो आप हृदय रोग से बचेंगे ही बचेंगे, और ना जाने कितने साथियों को, कितने परिवार के सदस्यों को, कितने समाज के लोगों को हृदय रोग से बचा पाएंगे। बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन में सिर्फ इसी वजह से होती हैं क्योंकि हमें उनकी जानकारी नहीं होती, हमें उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती। और आरसीएम परिवार का प्राथमिक कार्य है रोग मुक्त भारत। हमें लोगों को हर टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देनी है ताकि वो उस समस्या से लड़ सकें, उस समस्या से बाहर आ सकें और अपने आप को स्वस्थ कर सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब पेपर पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि आज की चर्चा पेपर पेन के बिना नहीं हो पाएगी। अगर आप पेपर पेन नहीं लेंगे तो आप टॉपिक्स को भूल जाएंगे, जो काम करने हैं उन्हें भूल जाएंगे, क्योंकि ये याद रहने वाले नहीं। तो जल्दी से दौड़ कर जाइए, पेपर पेन लेकर शुरू बैठिए। चलिए मैं चर्चा की करती हूँ शुरुआत। सबसे पहले बात करती हूँ पहले प्रोटोकॉल की। 8 ऐसे स्टेप्स हैं, 8 ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आपको हृदय रोग से बचना है। पहला है आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर जांच रखना। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो है वो हृदय रोग का पहला रिस्क फैक्टर है, सबसे पहला। तो अगर कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल में रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हम निगरानी रखते हैं, तो हृदय रोग से बहुत ज़्यादा हद तक बचा जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है? हमारी धमनियों में जमता हुआ ये कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त के प्रवाह में अड़चन डालता है, जिसकी वजह से हृदय के ऊपर प्रेशर पड़ता है। हृदय के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से हमारे हृदय को कई बार हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे शरीर में बचपन से डिपॉजिट होने लग जाता है, बचपन से। शायद इसी वजह से अमेरिका जैसे देश में 9 बरस की उम्र पर पहला लिपिड प्रोफाइल की जांच कर दी जाती है। एक बच्चा जो मात्र 9 बरस का है उसका पहला लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कर दिया जाता है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि उस बच्चे के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव किस तरीके से हो रहा है, उसको आगे आने वाले जीवन में किस प्रकार से गाइड करना है, क्या वो जो जीवन शैली जी रहा है वो बिल्कुल सही है या फिर उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में तो 40-45 की उम्र होने पर कई बार ऐसा भी सिचुएशंस होती हैं कि डॉक्टर के कहने पर भी हम जांच नहीं करवाते।
शायद इसी वजह से हर एक भारतीय हाई रिस्क पर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के। बिल्कुल आंकड़े यही कह रहे हैं। 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीयों के शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है, गुड कोलेस्ट्रॉल लो है। और इस कोलेस्ट्रॉल की जंग से लड़ने के लिए बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग स्टैटिन नाम की दवा का उपयोग करते हैं। ये स्टैटिन नाम की दवा डेफिनेटली हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पैदा करते हैं। इसके एवज में अगर मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल, जी हाँ, ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को टारगेट करता है। ये नेचुरल है, ये इफेक्टिव है और ये बेहतरीन है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेकर जापान तक बड़ी बड़ी कंट्रीज गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर कर चुकी हैं नेचुरल मेडिसिन के रूप में। नेचुरल मेडिसिन वही होती है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। एक ऐसी मेडिसिन जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करने में हमारी मदद करती है। इन सब के चलते भारत ने भी गामा ओरिजिनॉल को मान्यता दी है कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली तो बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली कोई दवा नहीं। आपको बताना चाहती हूँ, आपके सामने स्टेटमेंट रखना चाहती हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो कि पद्म श्री अवार्डी हैं, भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उम्दा काम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय मेदांता हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हृदय रोग के। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने जो स्टेटमेंट दी उसमें ये कहा कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से ना सिर्फ हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है बल्कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लंबा प्रयोग हमें हार्ट अटैक जैसी सिचुएशंस से भी बचा सकता है। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन सल्यूशन है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ रहा है। बहुत सारे साथियों को कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में गामा ओरिजिनॉल ने मदद दी है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की कहानी, इन सब की अपनी जुबानी। मैंने 2 महीने लगातार गामा ओरिजिनॉल कैप्सूल का इस्तेमाल किया और आज 12/6/2020 का रिपोर्ट मेरा वाला कम हो गया है 163.4 mg। हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 350 से ऊपर था। गामा ओरिजिनॉल के रिजल्ट हम देखे हैं कि हमारा 200 से नीचे चला आया। मैंने काफ़ी दवाइयाँ दी हैं लेकिन मेरे प्राइवेट साइड काम नहीं हुए। हेल्थ कार्ड का गामा ओरिजिनॉल जिसको मैंने लेना शुरू किया और आज मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। मेरी माताजी की तबीयत खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और 1 महीने में चल के उन्होंने लेटरिन बाथरूम करना शुरू कर दिया। ये रिजल्ट गामा ओरिजिनल। मैंने गामा यूज़ की हूँ। मुझे जो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत थी इसकी वजह से मुझे बहुत आराम मिला। मेरा पहले क्या था, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था लेकिन अभी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और शरीर जैसे फुर्तीला हो गया है। कि मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था, उनका 250 के ऊपर था कोलेस्ट्रॉल। कंटिन्यू 1.5 महीने के बाद ही हमने चेक किया तो वो 164 आया। मैंने जो हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ किया वो है गामा ओरिजिनॉल। इससे मुझे इतना बेस्ट इफेक्ट गिरा है सर। मेरे हार्ट में जो है ना पेन होता था सर, वो पेन कम कर दिया। पिछले 13 साल से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैं जब से गामा ओरिजिनॉल ले रहा हूँ, मेरी 13 साल की प्रॉब्लम जो थी वो मेरी 4 महीने के अंदर लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गई। पिछले 6 महीनों से मैं गामा ओरिजिनॉल कंटिन्यूसली 2 टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग में ले रही हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल का जो रीडिंग था वो कम आया है इस महीने में। तो आप सबने देखा कि किस प्रकार से इतने सारे साथियों की मदद की है गामा ओरिजिनॉल ने। इसके अलावा डॉक्टर नीरज कुमार जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी विभाग मैक्स हॉस्पिटल गांव के, उनका भी यही कहना है कि हमारे लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए गामा ओरिजिनॉल एक उच्चतम तत्व है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की जुबानी। Gamma original is found in rice bran and
Presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. जी, तो गामा ओरिजिनल हमारे लिपिड लेवल्स को लोअर डाउन करने में हमारी मदद करता है। तो पहला प्रोटोकॉल क्या है? पहला प्रोटोकॉल है अपने लिपिड लेवल के ऊपर पैनी नजर रखें। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना हर 3 महीने में एक बार। ये पहला स्टेप है, नोट कर लीजिए इसे। हर 3 महीने में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना। जो रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें फाइल अप करना, एक फाइल में मेंटेन करके रखना, ताकि आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री की कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से जान पाए। इसके अलावा दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप है आपके शुगर लेवल्स। जिस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल एक बड़ा रिस्क फैक्टर है हृदय रोग के लिए, डायबिटीज भी है। तो अपने शुगर लेवल्स को हमेशा जांच करते रहना। और गामा ओरिजिनल डेफिनेटली एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज रखता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर जाइए, रिसर्च कीजिए एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज ऑफ गामा ओरिजिनल। जब आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करके हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। डॉक्टर नबाजीत तालुकर जी, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका ये मानना है गामा ओरिजिनल का लगातार प्रयोग डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट्स हैं उन्हें रिवर्सल पर डाल देता है गामा ओरिजिनल। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। Gamma original can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. जी, गामा ओरिजिनल हमारे हाई ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में, लोअर डाउन करने में हमारी मदद करता है। बहुत सारे साथियों की मदद ऑलरेडी कर चुका है। तो दूसरा प्रोटोकॉल का स्टेप है कि आपने अपने ब्लड शुगर लेवल्स की जांच करनी है। ब्लड शुगर लेवल्स की जांच कब करेंगे? बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल के बराबर ही हर 3 महीने में एक बार। खास तौर पर जब आपने अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवानी है तो जो टेस्ट है उसका नाम है HbA1c। दोबारा नोट कर लीजिए, HbA1c। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपके पिछले बीते हुए 3 महीनों का पूरा डायबिटीज का ग्राफ आपके सामने रख देता है, जिसकी वजह से पूरी क्लियर पिक्चर नजर आती है। तो ये हुए 2 प्रोटोकॉल्स। तीसरा प्रोटोकॉल क्या है? तीसरा है आपका ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर पर इतना मद्देनजर नहीं रखते, इतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन ब्लड प्रेशर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को भारतीय डॉक्टर्स ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस ने साइलेंट किलर का नाम दिया है। और भारत में हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। साइलेंट किलर का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये हमारे शरीर में बिना किसी लक्षण के आता है और एक अटैक ऐसा करता है कि व्यक्ति की जान पर बन जाती है। तो ब्लड प्रेशर को जांचना, चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए माँ प्रकृति की नायाब देन गामा ओरिजिनल हमारी बहुत बेहतरीन मदद करता है। अलग अलग रिसर्च स्टडीज़ से, अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज़ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में गामा ओरिजिनल बहुत ज़्यादा मदद करता है। डॉक्टर शैलेश शाह है, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उनका भी यही मानना है कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में गामा ओरिजिनल बहुत बेहतरीन मदद करता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. एस इनहिबिटर्स के साथ इंटरैक्ट करके ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। बहुत सारे साथियों की ब्लड प्रेशर को ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका है। आपको बताना चाहती हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल पर जाकर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं। तो तीसरा प्रोटोकॉल है आपका ब्लड प्रेशर। ये कब जांच करवाएंगे? हर हफ्ते में एक बार। एक दिन निर्धारित कर लेंगे, जो दिन आप कभी भूलेंगे नहीं, जो दिन आपके किसी स्केड्यूल में फिट होगा, उस दिन को आपने मार्केट में जाना है अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवानी। चौथा प्रोटोकॉल,
चौथा प्रोटोकॉल है आपका स्ट्रेस लेवल। आपको बताना चाहती हूँ पूरे भारत में करीब हर एक व्यक्ति स्ट्रेस से जूझ रहा है। 74% भारतीय स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं और 88% भारतीय एंग्जाइटी भरा जीवन जी रहे हैं। इससे लड़ने के लिए जीवन में बहुत छोटे छोटे बदलाव करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या को भी राहत पा सकते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मैं आपको घंटों ध्यान लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ, 10 मिनट मेडिटेशन से शुरू कीजिए। 10 मिनट से ही आपके ब्रेन को, आपके मानसिक स्तर को बहुत आराम आएगा। इसके अलावा आपको आपके व्यवहार में शुक्राना करना शुरू करना होगा, ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करना होगा। हर चीज़ का, हर सिचुएशन का, आपके आसपास हर छोटे बड़े व्यक्ति का शुक्राना करना शुरू कीजिए। जब आप बार बार शुक्रिया अदा करेंगे, आपके मन को ये समझ में आएगा कि भगवान जी ने आपको कितनी सारी चीज़ों से ब्लेस किया है, कितना कुछ आपके पास ऑलरेडी है। अगला जो व्यवहार में, आचरण में आपके होना चाहिए वो है फॉरगिवनेस, माफ़ी। यहाँ पर माफ़ी देना और माफ़ी मांगना दोनों आते हैं। माफ़ी देना और माफ़ी मांगना दोनों बहुत बड़े काम हैं और ये दोनों काम करने वाला व्यक्ति कभी भी छोटा नहीं होता, चाहे वो ओहदे में, उम्र में कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगला जो पॉइंट है वो है आपका सपोर्ट ग्रुप। हर व्यक्ति के पास एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप होता है या फिर ऐसा सपोर्ट पर्सन होता है जिसका साथ उसके लिए बड़ी बड़ी थेरेपीज से भी बेहतर काम करता है। तो अपने सपोर्ट ग्रुप को, अपने उस साथी को अपने साथ रखें। थोड़े थोड़े समय के बाद उसको मिलते रहें, चाय कॉफ़ी पर मिलते रहें, जिससे आप रिलैक्स्ड महसूस करें। इसके अलावा अगर आप रोज़मर्रा के जीवन में एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, ये भी आपको मेंटली कॉन्फिडेंट बनाता है, क्योंकि लगातार एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इम्प्रूवमेंट आती है, स्ट्रेंथ आती है, स्टेमिना बनता है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि मैं पहले से बेटर कर रहा हूँ। इन सब के साथ अगर आप गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करते हैं तो ये सोने पर सुहागा होगा। गामा ओरिजिनॉल हमारे स्ट्रेस को हील करने के लिए एक बेहतरीन एंटी स्ट्रेस एजेंट है। जापान ने जब गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकाला था तो सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल की इसी क्षमता की बात की थी कि ये हमारे शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं को हल करने में बेहतरीन रोल अदा करता है। चौथा प्रोटोकॉल क्या हुआ? चौथा प्रोटोकॉल हुआ हमें अपने स्ट्रेस के ऊपर नज़र रखनी है। अब स्ट्रेस के ऊपर नज़र कैसे रखेंगे? रात को सोते समय अपने आप को 10 मिनट देंगे, अपने बिस्तर पर बैठेंगे, इत्मीनान से बैठेंगे और पेपर पेन लेंगे, उस पर लिखेंगे कि क्या आज मैंने स्ट्रेस तो नहीं लिया, कोई चिंता तो नहीं की, अगर की तो वो किस बात की चिंता की, और अगर समय बीत चुका है, रात हो चुकी है, पूरा दिन निकल चुका है, तो वहाँ पर हम इवैल्यूएट भी करेंगे कि क्या वो चिंता करना वाजिब था, क्या वो चिंता करना सही था, क्या उस चिंता करने से मेरी समस्या का कोई हल हुआ है। रोज़मर्रा जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन ही ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि रोज़मर्रा के जीवन में छोटे छोटे जब समस्याएं हमारे सामने आएंगी, ब्रेन खुद ही कहेगा इस बात पर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत छोटी है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पर डालती हैं। पांचवा प्रोटोकॉल है एक्टिविटी लेवल। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जिम में जाकर भारी भरकम वजन उठाइए। हमने बहुत सारी जानलेवा वीडियोस देखी हैं जहाँ पर जिम में वजन उठाने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। मेरा आपसे एक्टिव रहने का मकसद है कि आप रोज़मर्रा के जीवन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक, जॉग, कोई गेम खेलना, भंगड़ा करना, जुम्बा करना, एरोबिक्स करना, जो भी आपका मन करता है, डांस करना, आप वो ज्वाइन कीजिए ताकि आप दिन भर में कम से कम 1 घंटा फिजिकली एक्टिव ज़रूर रह पाएँ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1 घंटा तो हमने फिजिकली एक्टिव रह लिए, बाकी बचते हुए जो 15-16 घंटे हैं वो हमने बिस्तर ही नहीं छोड़ा, अपनी कुर्सी ही नहीं छोड़ी। नो, सारा दिन एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में गामा ओरिजिनॉल खिलाड़ियों को रेकमेंड की जाती है। तो पांचवा जो प्रोटोकॉल है वो है आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, आपकी एक्टिविटी लेवल को चेक करना है। जब रात को हम बैठकर स्ट्रेस लेवल को चेक करेंगे ना, उसी समय 2 पल के लिए ये भी सोचेंगे कि आज मैंने पूरा दिन अच्छे से बिताया, क्या मैं बहुत ज़्यादा समय तक एक जगह पर बैठा तो नहीं रहा, मैं सारा दिन एक्टिव रहा। ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ रोज़ जब हम अपने आप से ये बातें करेंगे, अपने आप एक्टिवनेस हमारे शरीर में आ जाएगी। छठा प्रोटोकॉल है आपका लाइफस्टाइल। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की जांच कर रहे हैं, डायबिटीज़ की जांच कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल ही सही नहीं है।
आपकी डाइट सही नहीं है, आपको ये नहीं पता किस प्रकार का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है, किस प्रकार का भोजन इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ पर बात शुरू हुई है कुकिंग ऑयल की, आपको बताना चाहती हूँ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी एक ऐसी कंपनी है जो अनेकों बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है। एक ऐसी कंपनी है जिसके पास इंटरनेशनल फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। एक ऐसी कंपनी जो विश्व की सबसे बड़ी निर्माता है राइस ब्रान ऑयल की। एक ऐसी कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल की। आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, अभी यूरोप में एक फूड सेफ्टी रेगुलेशन लॉन्च की गई है 3 MCPD एंड GE। इस रेगुलेशन के तहत हर खाद्य पदार्थ पर, खास तौर पर कुकिंग ऑयल पर, ये रेगुलेशन पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत गर्व होता है ये बात आप सबके साथ साझा करते हुए कि इस समय आपके रसोई घर में जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आपके रसोई घर में पड़ा है, वो तेल की बोतल भी 3 MCPD एंड GE नाम का जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन है उसे पास करता है। तो हम सिर्फ बातें नहीं करते कि हमारा जो कंपनी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, वो हम साबित भी करके दिखाते हैं। आपको बताना चाहती हूँ एपी ऑर्गेनिक्स एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी कंपनी है जो भारत में सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो 3 MCPD एंड GE नाम का जो फूड एंड सेफ्टी रेगुलेशन है उसे पास करती है। एक और हैरानी की बात तो ये है, ओनली एपी ऑर्गेनिक्स ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ये 3 MCPD एंड GE फूड एंड सेफ्टी रेगुलेशन को जांच करने की मशीन भी हाजिर है। ये मशीन करोड़ों रुपए की मशीन आती है पूरे भारत में, किसी भी कुकिंग ऑयल कंपनी के पास वो मशीन नहीं है कि वो जांच पाए कि उनका कुकिंग ऑयल इस फूड सेफ्टी रेगुलेशन को पास करता है या नहीं। आपको बताना चाहती हूँ कि हम अगर आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में नमक का प्रयोग करना शुरू करते हैं, नमक के प्रयोग को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नमक मिर्च खाते हैं। सिर्फ नमक मिर्च के प्रयोग को कंट्रोल करने से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। दिन भर में आपके जीवन में, आपके लाइफस्टाइल में पानी का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 3-3.5 लीटर पानी एक व्यक्ति को ऑन एन एवरेज पीना चाहिए। और आपको अपने खाद्य पदार्थों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो आपके फूड सप्लीमेंट्स हैं, कोई न्यूट्रास्यूटिकल है, उसका सेवन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और न्यूट्रास्यूटिकल की चर्चा होगी तो नाम आएगा सिर्फ और सिर्फ गामा ओरिजिनॉल का। तो छठा फैक्टर है आपकी लाइफस्टाइल पर जांच करना। रात में जब आप बैठे तो 2 पल के लिए ये भी सोचा कि आज मैंने कोई जंक फूड तो नहीं खाया, फ्राइड तो नहीं खाया, आज मैंने कोई फास्ट फूड तो नहीं खाया, मैंने अपना न्यूट्रास्यूटिकल लिया या नहीं लिया, मैंने एक्सरसाइज की या नहीं, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा रहा कि नहीं रहा, मैंने अच्छी चीज़ों का चुनाव किया या नहीं किया। कुछ समय इस बात पर, इस सोच पर भी आप लगाएंगे। 7वां प्रोटोकॉल है आपका वजन। एक व्यक्ति, एक पुरुष, उसकी कमर का नाप 36 इंच होना चाहिए और एक महिला की कमर का नाप 32 इंच होना चाहिए। अगर आपका मेजरमेंट्स ऐसा है तो बहुत बढ़िया, थम्स अप, आपकी जीवन शैली बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कृपया इसको मेंड कीजिए, अपनी डाइट को बदलिए, अपने वज़न को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, प्लांट बेस्ड डाइट पर आ जाइए। बहुत सारे लोगों ने गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करके सैकड़ों किलो वज़न को कम किया है। जी हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी लोगों के साथ इनकी चर्चा देख सकते हैं, इन सभी लोगों की वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब बात करती हूँ 8वें प्रोटोकॉल की। 8वां प्रोटोकॉल है, सॉरी मैं मिस कर गई, जो वज़न है, वज़न की भी जांच करना ज़रूरी है। वज़न की जांच कब करेंगे? हर हफ्ते में एक बार। जब आप एक बार जाएंगे ना अपने ब्लड प्रेशर को टेस्ट करवाने के लिए, हफ्ते में एक बार हमें ब्लड प्रेशर को भी जांच करवाना है, तो उसी दिन अपने वज़न की भी जांच करवा लेंगे और एक डायरी मेंटेन करेंगे। उस डायरी पर हफ्ते दर हफ्ते लिखते जाएंगे मेरा ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है और मेरा वज़न इतना आ रहा है, ताकि आप उसे ट्रैक कर पाएँ कि आपकी बॉडी इस समय मैनेजमेंट पर है या फिर आपकी बॉडी इस समय वज़न बढ़ा रही है, वज़न कम हो रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है। अगर आप इस पर पैनी नज़र रखेंगे तो आपको बहुत सारा सिनेरियो आपकी बॉडी का खुद से समझ में आने लगेगा। 8वां और आखिरी प्रोटोकॉल है आपकी हार्ट हेल्थ का रिकॉर्ड। देखा जाए तो भारत की में या फिर हर जगह पर हार्ट एफिशिएंसी टेस्ट रेकमेंडेड किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसे टेस्ट होते हैं जो हृदय के काम करने के तरीके की, हृदय की एफिशिएंसी की जांच करते हैं।
असूल के मुताबिक अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आप वर्ष में एक बार ये टेस्ट ज़रूर करवाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवायत नहीं है बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाने की, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार हमें गैस, एसिडिटी ऐसी सिंपल समस्याएं हो जाती हैं तो डॉक्टर्स हमारे टेस्ट करते हैं। उन टेस्ट की रिकॉर्ड्स को हमेशा संभाल कर रखें, एक फाइल मेंटेन करके रखें, ताकि आपकी पूरी लाइफ की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो मेंटेन हो पाए। इसके अलावा ये तो हुई जानकारी उन 8 प्रोटोकॉल्स की कि हम हृदय रोग से बच कैसे सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें पता कैसे चले कि ये इमरजेंसी है। सामने वाले व्यक्ति टाइम मैम ओवर हो गया टाइम, और एक टाइम भी ओवर है तो जी मेरा वैसे कंप्लीट ही है, बस मैं 1 ही मिनट लूंगी। तो हार्ट अटैक की इमरजेंसीज की मैं आपको बात बताना चाह रही थी। अगर व्यक्ति चेस्ट पेन बता रहा है, गैस्ट्रिक इशू बता रहा है, उसके उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है, कंपन हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, सांस उखड़ रही है, तो जी हाँ ये इमरजेंसी है। ऐसे सिनेरियो में आपने गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल देने हैं व्यक्ति को, और एक टेबलेट है जिसका नाम है इकोस्प्रिन 300, उस टेबलेट की 300 mg डोज देनी है और फटाफट से व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना है। और यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस सारे प्रोटोकॉल को जो मैंने आपके साथ साझा किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सारे प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए अपने आसपास इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि बहुत सारे लोग इस समस्या से बच सकें। जय RCM, जय गामा ओरिजिनल। मुझे इतना सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।